मैं हूं सुरेंद्र और आज हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के बारे में। दोस्तों, अगर आपने 10th में, +2 में, ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज प्राप्त की है, आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो आपको हरियाणा सरकार के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जिला कल्याण कार्यालय के द्वारा हरियाणा वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत 8,000 से लेकर 12,000 रुपये तक की राशि आपको दी जाती है। इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप फॉर्म भरते टाइम गलती कर देते हैं, जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, मैं आज आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और जब भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उसके बाद 100% आपका फॉर्म अप्रूव होगा। मैं इसकी आपको गारंटी देता हूं। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं, कहां पे डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे और कौन सा डिपार्टमेंट आपको छात्रवृत्ति देगा, कितने दिन बाद देगा, कितनी परसेंटेज चाहिए, किस कैटेगरी को चाहिए, इस प्रकार की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मैं इस प्रकार की वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए दोस्तों, कुछ कंडीशंस है मैं आपको बताता हूं। पहले तो सबसे पहले परसेंटेज आता है। इसमें परसेंटेज 10th क्लास में SC और BC कैटेगरी के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण के लिए 60% और शहरी क्षेत्र के लिए 70% 10th क्लास में SC और BC A कैटेगरी को होना जरूरी है। उसके बाद BC B कैटेगरी के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 75% और शहरी क्षेत्र के लिए 80% नंबर चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 80% ग्रामीण क्षेत्र और 85% शहरी क्षेत्र को ये छात्रवृत्ति मिलती है जो 10th करते हैं। उसके बाद में +2 सिर्फ SC वाले कैंडिडेट जो +2 में ग्रामीण स्टूडेंट 70% लेके आते हैं और शहर के स्टूडेंट 75% लेके आते हैं। ओनली SC +2 पास उनको ये छात्रवृत्ति मिलती है। दूसरा, ग्रेजुएशन भी केवल SC के लिए है। अगर कोई SC स्टूडेंट ग्रामीण 60% और शहरी क्षेत्र में रहने वाला स्टूडेंट इसमें 65% नंबर लेके आता है तो उसको छात्रवृत्ति मिलती है। परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें यह है। दूसरा क्राइटेरिया इसमें यह है कि दोस्तों, जैसे आप क्या करते हैं 10th के बाद में अगर ये फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको ये सभी को छात्रवृत्ति मिलती है, चाहे आप +1 में एडमिशन लें, ITI में एडमिशन लें या किसी और कोर्स में एडमिशन लें, तो आपको छात्रवृत्ति 10th के बाद में एडमिशन लेते हैं तो मिलती है। उसके बाद होता क्या है कि +2 के बाद अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, अगर आपने ITI +2 के बाद कर रहे हैं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट होगा। अगर आप +2 के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या पॉलिटेक्निक वगैरह कोई और कोर्स करते हैं तो आपका फॉर्म अप्रूव होगा। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। जैसे मैं बताता हूँ क्योंकि आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऊपर की तरफ लेके जानी है, न कि नीचे की तरफ। +2 करके बच्चे ITI करते हैं। देखिए, ITI 10th के बाद भी किया जा सकता है, इसलिए +2 करके अगर कोई ITI करता है तो उसको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन करके कोई पॉलिटेक्निक करता है तो उसको भी यह एडमिशन इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन BA करके MA में एडमिशन लेगा तो उसको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। +2 करके BA में, BCA में, किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेगा तो उसको इस कोर्स का बेनिफिट मिलेगा। अगर 10th के बाद ITI में लेता है या +1 में लेता है तो उस स्टूडेंट को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इसमें मेन कंडीशन यह थी जो मैंने आपको बता दी। और फॉर्म भरने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसमें आपका जैसे कि 10th की सर्टिफिकेट, +2 की सर्टिफिकेट, जो भी क्लास आपने पास की है उसकी सर्टिफिकेट, और दूसरा अपना जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा डोमिसाइल, और इसमें जिस क्लास में आप एडमिशन लेंगे उस क्लास का एडमिशन का जिस क्लास में आप हैं उसका आई कार्ड होना मैंडेटरी है। जैसे कि आपने +1 में एडमिशन लिया तो आपका +1 11वीं क्लास का आई कार्ड इसमें स्कूल से बनवा के लगेगा। अगर आप कॉलेज में लेते हैं तो फर्स्ट ईयर का आई कार्ड लगेगा। अगर आप MA कर रहे हैं तो वहाँ का कॉलेज का इसमें आपने आई कार्ड लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो यही देखते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं या नहीं। पढ़ने वाले बच्चों को मिलते हैं। अगर किसी ने 10th करके छोड़ दिया, +2 करके छोड़ दिया और उसकी परसेंटेज भी अच्छी है तो उसको ये नहीं मिलेगा। आपने अपनी पढ़ाई जारी रखनी है
और ऊपर की तरफ बढ़ाना है, न कि नीचे की तरफ। जैसे कि वो ग्रेजुएशन करके ITI करेगा तो उसको नहीं मिलेगी, ग्रेजुएशन करके पॉलिटेक्निक करेगा तो उसको नहीं मिलेगी, +2 करके ITI करेगा तो उसको नहीं मिलेगी। अगर आप 10th के बाद ITI करेंगे तो मिलेगी, +2 के बाद पॉलिटेक्निक करेंगे तो मिलेगी, ग्रेजुएशन के बाद MA करेंगे तो मिलेगी, अन्यथा मैंने आपको कंडीशन आपको बता दी है। इसके बाद फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों। देखिए इसमें आई कार्ड और आपने अपनी स्कूल की सर्टिफिकेट, जो अपने जैसे 10th किया तो 10th की, ग्रेजुएशन किया ग्रेजुएशन की, +2 किया तो +2 की आपकी सर्टिफिकेट होगी, टोटल सर्टिफिकेट। उसके बाद कॉलेज या स्कूल का आई कार्ड जहाँ पे आपने एडमिशन ले रखा है। उसके बाद में आपने अपना आय का प्रमाण जरूर लगाना है, क्योंकि इसमें इनकम का क्राइटेरिया अपने परिवार की इनकम 4 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो, ये सरकार की हिदायत है। तो आपने इसमें इनकम सर्टिफिकेट जरूर लगानी है, और इनकम सर्टिफिकेट आपने दोस्तों वो वाली लगानी है जिस पे लिखा हुआ होता है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। देखिए इनकम सर्टिफिकेट दो तरह की बनती है, एक अदर पर्पज वाली और एक एजुकेशन पर्पज वाली। तो आपने इसमें एजुकेशन पर्पज वाली इनकम सर्टिफिकेट लगानी है। बच्चे इसमें क्या करते हैं कि ओनली फैमिली आईडी लगा के छोड़ देते हैं, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आई कार्ड, कॉलेज का आई कार्ड, हरियाणा रेजिडेंस, और ये मैंने आपको बताया इनकम सर्टिफिकेट। इनके अलावा आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें नहीं लगता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अब फॉर्म भरते टाइम आप क्या करेंगे कि आप अलग अलग इसकी PDF लगाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना आपको क्या करना है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक PDF बनानी है कंप्लीट। जैसे पहले आपकी सर्टिफिकेट, उसके बाद में अपना आई कार्ड, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर डोमिसाइल, फिर इनकम प्रमाण पत्र। इस प्रकार से कंप्लीट डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक PDF लगाना है। उस PDF को आप जब सरल हरियाणा पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण छात्रवृत्ति योजना के तहत अप्लाई करेंगे। श्री डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत अप्लाई कर सरल में सर्च करेंगे तो फॉर्म आपको मिल जाएगा। वहाँ पे फॉर्म आपने अप्लाई करना है। उसके बाद ये फॉर्म दोस्तों आप स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं, CSC पे भी कर सकते हैं, किसी से कंप्यूटर साइबर कैफ़े की दुकान पे कर सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स छोड़ देते हैं और आपसे चार्ज भी ज़्यादा लेते हैं। इसलिए आप कोशिश करें अपने नज़दीकी भवन, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ पे है, आपने जहाँ पे आपका जिला कल्याण कार्यालय है, वहाँ पे जिला कल्याण कार्यालय के अंडर में ही अंत्योदय भवन आता है। उस अंत्योदय भवन में फॉर्म अप्लाई करवाएं मात्र 10 रुपये फीस में, और वो फॉर्म आपका अप्लाई कर देंगे और वहीं से वो आपका फॉर्म अप्रूव कर देंगे। आपको कहीं चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। आपके अकाउंट में 1.5 महीने के बाद में जैसे बजट आता है आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। देखिए आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या अंत्योदय भवन में अगर आप करवाएंगे तो इसलिए ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। 10 रुपये फीस में अच्छे से फार्म भरवाएंगे, वहीं पे फार्म अप्रूव हो जाएगा, कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है और आपका काम हो जाएगा। दूसरा, आपने कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने फॉर्म ऑनलाइन करवाना है, मात्र ऑनलाइन करना है। डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी कोई भी जमा नहीं होता किसी भी प्रकार का। बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद में जिला कल्याण कार्यालय, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस में जाते हैं कि चेक करवाने के लिए। देखिए आप चेक करवा के आते हैं, क्या चेक करवा के आते हैं कि मैंने फॉर्म सही भर रखा है या नहीं। वो आपका ऑनलाइन नंबर लेके फॉर्म कंप्यूटर पे चेक करके आपको बता देंगे कि आपका फॉर्म सही है, तो वहीं पे वो आपको अप्रूव कर देंगे आपका फॉर्म, और आप अपने घर पे आइए। कोई फॉर्म जमा नहीं होता। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे ही फॉर्म अप्लाई करें वैसे ही जिला कल्याण कार्यालय में संपर्क करें, उससे अगले दिन ही, और वो स्लिप नंबर दिखाएं, सर मेरा फॉर्म देखना सही है या गलत। वो चेक करके आपको बता देगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी तो वो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा देगा, ठीक है। उसके बाद में आपका फॉर्म अप्रूव कर देगा। कोई भी फॉर्म कहीं पर भी किसी भी प्रकार का फॉर्म जमा नहीं होता। दोस्तों इसमें मेन चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अपनी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपकी लेटेस्ट ईयर की हो, पुरानी इनकम सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगेगी। इसी प्रकार आप इस फॉर्म को अप्लाई करके इस प्रकार की छात्रवृत्ति का बेनिफिट उठा सकते हैं।